Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. Find out errors में आज देखते हैं किस टाइप की errors हैं. So let us start. This tension will not let teacher sleep peacefully. ये टेंशन टीचर को शांति से सोने नहीं देगी. तो इसमें मिस्टेक क्या है? दिस टेंशन विल नॉट लेट द टीचर. जब भी कोई नाउन दिया हो, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी वस्तु की बात हो रही हो, किसी जगह की बात हो रही हो. जगह की बात मतलब जैसे कंट्री, विलेज, सिटी, तब मतलब मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रही कि किसी विलेज का नाम दिया हो या कंट्री का नाम दिया हो. तो उससे पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है, ए, एन या द. ए और एन का मतलब होता है एरा गहरा, पता नहीं किसकी बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, हर सेंटेंस ये सोचकर बोले कि हम बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं मतलब हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं. तो नेचुरली हमें पता ही होगा हम कौन से टीचर की बात करें, तो वी शुड बी यूजिंग द. बाकी कोई मिस्टेक नहीं है. यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि लेट के बाद या तो ये एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा. पैसिव वॉइस होगा तो बी प्लस थर्ड फॉर्म. तो टीचर ने ही ये काम करना है तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है. द लॉन्ग क्यू डिड नॉट लेट मी वेट. लंबी लाइन ने, क्यू की स्पेलिंग ये होती है, कुछ स्टूडेंट्स को क्यू की स्पेलिंग नहीं मालूम, क्यू यू ई यू ई. सो द लॉन्ग क्यू डिड नॉट लेट मी. लंबी लाइन ने मुझे नहीं करने दिया. क्या नहीं करने दिया? इंतज़ार नहीं करने दिया. यानी मुझे वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि बहुत टाइम जाएगा. सो लंबी क्यू ने मुझे वहाँ इंतज़ार नहीं करने दिया. तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है. माई थर्स्ट मेड मी. मेरी प्यास ने मजबूर कर दिया किसको? मुझे. क्या करने के लिए? ड्रिंक मोर वाटर. और ज़्यादा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब जितना पिया उससे ज़्यादा पीने के लिए मजबूर कर दिया. इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है. नेक्स्ट, कई बारी हिंदी में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेक का मतलब जब मजबूर करना हो तो हिंदी में मजबूर करना शब्द ही बोला जाता है. मेरी प्यास ने मुझसे बहुत सारा पानी पिलवा दिया. अब पिलवाने की कोई इंग्लिश नहीं होती. मोस्ट ऑफ दी वर्ब्स जिनके साथ करवाना आ जाए ना, तो करवाने की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती. जैसे लिखना, राइट, तो लिखवाने के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है. वो उसमें हम गेट लगाते हैं तो राइट बन जाता, लिखवाना बन जाता है. इंसल्ट विल मेक हिम कर्स द बॉस. इंसल्ट जो है वो उसको मजबूर कर देगी अपने बॉस को कोसने के लिए. अब इसमें क्या मिस्टेक है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा. तो जो भाववाचक संज्ञा होती है, अगर जनरल बात हो रही है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता. लेकिन अगर उसका संबंध किसी व्यक्ति से हो जाता है कि उसकी ईमानदारी, उसका अपमान, तो हम द यूज़ करते हैं. द इंसल्ट विल मेक हिम, यानी जो उसका अपमान है वो उसको विवश करेगा कि वो अपने बॉस को कर्ज करे, यानी कोसे, जो कि गलत बात है. ओके, मैं यहाँ पर माई एब्सेंस मेड माई पेरेंट्स. मेरी गैर मौजूदगी ने मजबूर कर दिया मेरे पेरेंट्स को टू फ़ोन माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों को फ़ोन करें. अब इसमें क्या मिस्टेक है? मेक वाले सेंटेंसेस में और लेट वाले सेंटेंसेस में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं. मेक और लेट में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बिना टू का इन्फिनेटिव. द बेड इज़ इनफ बिग टू स्लीप. बिस्तर इतना बड़ा तो है कि उस पर सोया जा सकता है. द बेड इज़, पहले तो उसकी अच्छाई या बुराई पहले आएगी, मात्रा बाद में आएगी, तो बिग यहाँ आएगा. द बेड इज़ बिग इनफ टू स्लीप. अब अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि बिस्तर इतना बड़ा तो है कि वो सो सकता है. बिस्तर ने थोड़ी ना सोना है, बिस्तर पर सोया जा सकता है. सो द बेड इज़ बिग इनफ टू स्लीप ऑन. टू स्लीप इन भी हो सकता है, टू स्लीप ऑन भी हो सकता है.
द अमाउंट वॉज बिग इनफ टू स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मीन्स होता है वेस्ट करना, मनी के लिए, टाइम के लिए आता है। रकम इतनी बड़ी तो है कि उसे वेस्ट किया जा सके। अब ये सुपरफिशियली तो ठीक लग रहा है, सुपरफिशियली मतलब अगर हम इसको बाहरी नज़र से देखें तो हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मीनिंग वाइज देखो तो ये मीनिंग वाइज गलत है। अमाउंट इतना बड़ा तो था कि उसे वेस्ट किया जा सकता था, यानी वेस्ट करने के लिए अमाउंट का बड़ा होना ज़रूरी है नहीं। द अमाउंट वॉज टू बिग, यहाँ पर TOO आना चाहिए, इनफ आना ही नहीं चाहिए। द अमाउंट वॉज टू बिग टू स्क्वेंडर, मतलब रकम इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, छोटी मोटी रकम हो तो चलता है, वैसे तो नहीं चलता है, नहीं वेस्ट करना चाहिए भले ही हम कितने ही अमीर हों। सो द अमाउंट वॉज टू बिग टू वेस्ट। अब नेक्स्ट, द कैमरा इज़ स्मॉल इनफ टू पॉकेट इट। कैमरा इतना छोटा तो है कि उसे आराम से जेब में रखा जा सकता है। अब इसमें क्या मिस्टेक है, जब इनफ और TOO से हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेकंड वाला पार्ट एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, वो इन्फिनिटिव होता है उस पार्ट में। इनफ हो तो इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है और अगर TOO हो तो इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। तो द कैमरा इज़ स्मॉल इनफ टू पॉकेट, ये इट गलत है। जब भी हम शॉर्ट मेथड में जा रहे हैं, यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाकर बना रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट यहाँ वर्ब के बाद दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग मेथड में हो सकता है, करना पड़ता है। द कैमरा इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन बी पॉकेटेड। यहाँ पर पॉकेट एज ए वर्ब यूज़ किया गया है कि उसे जेब में रखा जा सकता है, तो यहाँ पर मिस्टेक है कि ये इट नहीं आना चाहिए। बट फॉर माई बैड हैबिट्स, अब ये बट फॉर हमेशा पास्ट की बात करता है कि पास्ट में यदि ये चीज़ ना होती तो उसका रिज़ल्ट क्या होता। तो अगर रिज़ल्ट भी पास्ट का ही होता तो वुड हैव या कुड हैव, दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो पास्ट की बात करा लेकिन रिज़ल्ट आज की बात करा, जैसा कि सेंटेंस में है, तो हम जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी बजाय हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वुड हैव का मतलब क्या होता है कि काम हो चुका है, लेकिन जब हम पास्ट की बात ही नहीं कर रहे तो हमको यहाँ पर हैव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वुड। उसके बाद ये वर्ब तो रहेगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बी। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो वुड के बाद इज़ का क्या हो जाएगा, बी। ये इज़ की ही फॉर्म्स होती हैं, बी, वॉज, बीन। सो बट फॉर माई बैड हैबिट्स टुडे ही वुड बी माई फ्रेंड। अगर मेरी बुरी आदतें नहीं रही होती पास्ट में तो आज वो मेरा दोस्त होता। सो टुडे ही वुड बी माई फ्रेंड। अगर ये टुडे नहीं होता तो ये ठीक था कि ही वुड हैव बीन माई फ्रेंड, उसी समय पास्ट में ही वो मेरा दोस्त रहा होता। लेकिन टुडे की वजह से हमें यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा और वुड के बाद बी हो जाएगा। बट फॉर आवर स्टर्न प्रिंसिपल, स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट, सख्त, कठोर। यदि हमारे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं होते तो हमारा स्कूल नहीं जीत सका होता। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो हमेशा पास्ट की ही बात करता है, यहाँ पर भी अगर हमने पास्ट की ही उसी समय की बात करनी है तो हमको दो हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, कुड और हैव। सो आवर स्कूल कुड नॉट हैव वॉन। अब यहाँ पर भी हम एक गड़बड़ कर देते हैं, कुड हैव नॉट, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो आवर स्कूल कुड नॉट हैव वॉन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एरर्स के बारे में कुछ और ज़्यादा अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी फ्रेंड को इन वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।